नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत सारी बधाई हो। आपके टर्म ऑफ रेफरेंस को तो सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि सरकार किस किस चीज़ मांगों को मानने के लिए तैयार हुई है। क्योंकि सरकार कल अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि हमारी बातें राज्य सरकार के साथ हुई है, उसको भी हमने मान लिया है। और हमारी जो बात जो है एनसीजेसीएम के जो मेन अध्यक्ष हैं या यूनियंस हैं उनसे भी हुई है, उनकी भी हमने बात को माना है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। आपके फिटमेंट फैक्टर की क्लियरेंस होती हुई नज़र आ रही है, और ये फिटमेंट फैक्टर जो है आपके 7वें वेतन आयोग से ज़्यादा है। यहाँ पर सैलरी स्लिप यहाँ पर अनाउंस हुई है छठे छठे वेतन आयोग की, 7वें वेतन आयोग की और 8वें वेतन। कितना ज़्यादा फर्क यहाँ पर सैलरी में आ चुका है। तो जो यूनियन कहती थी कि हम इसको मनवा लेंगे, हम इसको करवा लेंगे, वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको यहाँ पर ये समझ आ जाएगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस की सरकार ने तो मान लिया है, लेकिन हमारी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाले जब भी कोई हम वीडियो आपके सामने लेकर आएँ, सबसे पहले उसको देख पाएँ आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं आया था तो यूनियंस ने बाकी सब यूनियन ने क्या क्या यहाँ पर मांगे रखी थी, और किस कौन कौन सी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब एनसीजेसीएम मांग रखती है, अपना टर्म ऑफ रेफरेंस रखती है, उसका 90% जो टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार हूबहू लागू करती है। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने जो टर्म ऑफ रेफरेंस की अपनी जो रिकमेंडेशन रखी थी, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए इसमें मेनली जो है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड पे कि सरकार ने अब आपका फिटमेंट फैक्टर कितना लगने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पर देखिए एनसीजेसीएम ने रखा था कि जो 8वां वेतन आयोग हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल एरिया और नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ पर लागू होगा। ठीक है, साथ में पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिखा है कि मिलिट्री फोर्सेस के जितने भी डिफेंस हैं उन पर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। पोस्टल डिपार्टमेंट के जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उन पर भी लागू, मतलब जो आउटसाइडर्स एजेंट्स हैं उन पर भी लागू होनी चाहिए, और जो यूनियन टेरिटरी के पर्सनल्स हैं उन पर भी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। मतलब जो जो सरकार ने पूछा था वो बताया था। ठीक है, चलिए अब हम आपको सैलरी स्लिप दिखाते हैं कि सैलरी स्लिप पे कितना फ़र्क आपके आ चुका है और कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, यूनियन ने जो कहा था वो पूरा किया है। ठीक है, अब देखिए अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, मैंने आपको रखा है यहाँ पर देखिए 6वें वेतन आयोग की सैलरी स्लिप, जब यहाँ पर आपका पे कमीशन आया था। ये 7वें वेतन आयोग की सैलरी स्लिप है, और ये 8वें वेतन आयोग की सैलरी स्लिप है, जो यूनियंस यहाँ पर कह रही है कि हाँ इतना हम करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ 6वें वेतन आयोग की सैलरी स्लिप को, इसमें क्या था। देखिए आपको मालूम है 6वें वेतन आयोग में जो आपका फिटमेंट फैक्टर था 1.86 चलता था। ठीक है, इतना फिटमेंट फैक्टर चलता था। आपका बेसिक पे 7,000 था, आपका डीए 125%, जो 8,750 हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है कि 6वें वेतन आयोग में जो है आपका डीए जो है मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, उस टाइम जो था एचआरए 10% था। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस टाइम 8% से आपका शुरू होगा, लेकिन उस पर जो है 10% आपको मिल रहा था उस टाइम जब यहाँ पर 660 आया था। तो जब आपका 7,000 का आप 10% निकालेंगे तो 700 रुपये यहाँ पर निकल जाते हैं। टीए उस टाइम जो है 1350 मिलता था, जो अभी तक यही मिल रहा है। 1350 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल देगा। ठीक है, साथ में आपकी सैलरी कितनी बन गई, सब कुछ जोड़ जाड़ के 17,800 रुपये यहाँ पर बन गई। ये उस टाइम डिटेक्शन कम होता था, डिटेक्शन जो है 950 होता था, तो सैलरी आपको इन हैंड मिलती थी 16,850। ये जो है 7वें वेतन आयोग की पहले की बात है, 16,850 रुपये आपको मिलते थे उस टाइम। ठीक है, ये है 7वें वेतन आयोग की सैलरी स्लिप। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिटमेंट फैक्टर कितना है 2.57। ठीक है, उस टाइम
इसमें मर्ज किया था, इसमें डी आपका 0 कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर बेसिक पे आपका 18,000 बना दिया गया था, डी आपका 0 कर दिया गया था। HRA जो है आपको मिलता था, अब क्योंकि DA 0 हुआ है तो बाकी तो अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। HRA आपका 8%, ठीक है। 1440 रुपये आपका यहाँ पर HRA बनता था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उतना ही बनेगा 1350। सैलरी कितनी बनी यहाँ पर 20,790 रुपये, ठीक है। डिडक्शन जो है इसमें 3320 रुपये ज़्यादा होता था, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आगे शामिल हो गई थी। नेट सैलरी आपकी बनी 17,290। यहाँ पर देखिए 16,850, 17,290, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जैसे DA बढ़ता गया उसमें अंतर आना चालू होगा। बेसिक पे सबसे बड़ी बात होती है, ये आपका 18,000 कर दिया गया था, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर इतना लगा था। अब यहाँ पर आती है बात 8वें वेतन आयोग की, जो यूनियन ने क्या क्या कहा है, क्या क्या पूरा करवाने की बात यहाँ पर कही है और क्या क्या सरकार ने माना है, ठीक है। आप ये सभी जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा था। सरकार ने अपनी इंटरव्यू में भी कहा था कि हम जो है 7वें वेतन आयोग से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे, और यहाँ पर सभी मंत्री कह रहे हैं कि जो ये वेतन आयोग होगा आपका सबसे बड़ा वेतन आयोग होगा, ठीक है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये तय, क्योंकि अब टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर वो चीज़ होनी है, ठीक है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 को कहा जा रहा है कि इतना सरकार देने वाली है, ठीक है। 2.86 बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है, क्योंकि यूनियन ने कहा था कि हम 3 से ज़्यादा लेंगे और नहीं तो 7वें वेतन आयोग से ज़्यादा लेंगे हम, ठीक है। 3 तो लेंगे नहीं तो 7वें वेतन। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने पहले भी 7वें वेतन आयोग में कितनी मांग की थी, 2.86 की मांग की गई थी, तो उसको हम मान के 2 पॉइंट यहाँ पर 557 अप्लाई किया गया था, उस टाइम की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम सरकार यूनियन जो है 3% की मांग कर रही है, तो नंबर क्या निकल के आ रहा है 2.86 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं और इस श्योरिटी इसी के आसपास जो है फिटमेंट फैक्टर आपका रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम भी जो है कुछ ऐसे हालात बने थे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक पे कितना बन जाएगा आपका, बेसिक पे अगर देखें तो बेसिक पे आपका 18,000 है, इसको 2.86 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना बनेगा, अगर आपके सामने मैं कैलकुलेशन करूं, HRA वगैरह सब कुछ लगा कर क्या कैलकुलेशन करें, देखिए 2.86, ठीक है, मल्टीप्लाई 18,000, तो कितना बना, बेसिक पे कितना बन गया 51,480 रुपये, ये आपका बेसिक बन गया है। मर्जी वगैरह का कोई फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा दिया गया आपको, ठीक है। 51,480 रुपये। DA यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। HRA कितना हो जाएगा, HRA वही मिलेगा आपका 8%, स्टार्टिंग में इतना ही मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे DA बढ़ता है आपका फिर 16%, फिर 30% मिलता है, लेकिन HRA जो है आपका 8% फिक्स रहेगा, तो इसके ऊपर आपका HRA बनेगा। तो 51,000 का जब आप HRA निकालेंगे 8% का, देखिए 51,480 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आप HRA निकालिए 8% का, तो कितना बना यहाँ पर आपका HRA बना 41,184 रुपये, ठीक है। 4,100 सॉरी ये 4,018 रुपये आपका ये HRA बना है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे साथ में आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है उतना ही रहेगा 1,350 रुपये, ठीक है। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा बेसिक कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पर 51,000 प्लस 51,480 प्लस यहाँ पर 4,118 प्लस यहाँ पर 1,350, तो हमारा बेसिक कितना निकल के आया 56,948 रुपये, ठीक है। और इसमें जो डिटेक्शन होता है आपको सभी को मालूम है कि 3200 के आसपास डिटेक्शन होता है, आप सभी लेते हैं डिटेक्शन। जब इसको हम इसमें जो है 3200 इसको माइनस कर देंगे तो कितना बना 53,748 रुपये। अब यहाँ पर देखिए
कहाँ आपकी सैलरी 17,950 बन रही थी, क्योंकि उसके पहले फिटमेंट फैक्टर इतना लगा था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आपका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 2.86 यहाँ पर रिकमेंड किया गया था। इस टाइम रिकमेंड किया गया था, तो आपकी सैलरी यहाँ पर कम से कम जो है 53,748 रुपये यहाँ पर बन रही है इस कैलकुलेशन के मुताबिक। और सरकार यूनियन कह रही थी कि हम 2 से ज़्यादा ही लेंगे और 7वें वेतन आयोग से ज़्यादा ही लेंगे। तो आपके सामने सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। और इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है कि जब 2.57 बना है तो उसके आसपास या उससे ज़्यादा ही सरकार यहाँ पर रिकमेंड करने वाली है, ठीक है। तो ये सभी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेड्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने कहा था कि क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार ने 3 चीज़ को टारगेट किया है। पहले आप देखिए, जब दिल्ली चुनाव आया था तो उस टाइम 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी, ठीक है। अब बिहार चुनाव आया है तो आपके टर्म ऑफ रेफरेंस को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद सरकार ने ये भी कहा है कि 18 महीने हम लेंगे। 18 महीने तो आपको पूरा करने में लगेगा, ठीक है। जो सबको कमेटी बिठाई गई है, आप सभी जानते हैं कि सभी को कमेटी बिठाई गई है, तो ये फैसले अपने देगी। उसके बाद आपको सभी में याद होगा 29 में 28-29 के आसपास जो है लोकसभा के चुनाव हैं, ठीक है। तो ये सरकार ने बड़ा ही अच्छा खेल खेला है। उसके अराउंड ही आपके सभी भत्तों को, आपके 8वें वेतन आयोग को आपके ऊपर घोषित करेगी। तो सरकार बड़ी प्लानिंग से चल रही है और आपके लोकसभा चुनाव तक ही ये इस चीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन ये बढ़ चढ़ करके मिलेंगी क्योंकि उस टाइम लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी पूरी वीडियो थी। कैसे लगी आपको? मेरे इस कैलकुलेशन से कितने स्पष्ट हैं आप कि जो यूनियन ने कहा है उसको करवाई कि नहीं? क्योंकि सभी स्टेट्स ने माना है इस बात को, ठीक है। अब यूनियन ने जो रिकमेंडेशन रखी है और जो बाकी स्टेट्स देखेंगी तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम जो है केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।